ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने मून साइटनिंग के 8 फैक्टर्स के बारे में डिटेल से बताया है, तो प्लीज चैनल पर जाइए और वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आपको ये समझना बहुत आसान होगा कि 19 मार्च 2026 को चांद नजर आएगा या नहीं। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि ये तमाम फैक्टर्स की डिटेल मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स जो एक ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं उनसे डेटा लेकर और नॉटिकल अलमैनिक से जमा की है। आप अपने इलाके में चांद की रुयत का ऐलान होने के बाद ही ईद बनाइएगा। आइए बात करते हैं कि पाकिस्तान में 19 मार्च 2026 को चांद नजर आएगा या नहीं। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसे कराची जो कि सी लेवल पर है और पेशावर जो कि काफी हाइट पर है, इन दोनों का कंक्लूजन, इन दोनों को कंपैरिजन हमने रखा है ताकि हर व्यूअर्स को इजीली समझ आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं मून एज की, चांद की उम्र। ये एक एक्सट्रीमली यंग मून है। चांद की उम्र कराची या पेशावर में अप्रोक्सीमेट 12 आवर्स होगी एट द टाइम ऑफ सनसेट। तो अगर कंक्लूजन किया जाए इस फैक्टर का, तो वेरी लेस चांसेस टू सी द मून। जैसा कि सेकंड फैक्टर है लैग टाइम, यानी कि सनसेट और मून सेट का गैप। कराची में 19 मार्च 2026 को मून सेट अप्रोक्सीमेट 7:09 पर होगा, यानी 1909 पर, और पेशावर में 1854 पर होगा। तो बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। लेग टाइम अप्रोक्सीमेट, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अप्रोक्सीमेट 30 मिनट से या 40 मिनट से ज्यादा हो तो मून विजिबिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये बड़ी बॉर्डर लाइन पर है। चांद देखने के लिए बहुत स्पेसिफिकली जो है वो दूरबीन वगैरह से देखना पड़ेगा कि वो नजर आ रहा है या नहीं। थर्ड फैक्टर है इल्यूमिनेशन, यानी कि सूरज की रोशनी जो चांद पर पड़ती है और जिसकी वजह से चांद रोशन होता है वो। अगर हम बात करें पाकिस्तान में तो उसका जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो 0.1% है, जो कि बहुत ही लो है। वेरी डिफिकल्ट टू सी द मून। लेकिन अगर इसको मजीद वेबसाइट से जब मैंने रिसर्च किया तो कराची में ये 0.09 है और पेशावर में डिफरेंट वेबसाइट्स पे कहीं डेटा 0.07 का मिला और कहीं 0.1 का मिला। तो यानी कि पेशावर में चूंकि पहाड़ और नशेब और फराज के बहुत सारे इलाके हैं तो वहां पर मून की इल्यूमिनेशन डिफरेंट हो सकती है। तो तीसरे फैक्टर में भी वेरी डिफिकल्ट टू सी द मून ऑन 19 मार्च 2026। फोर्थ फैक्टर जो है वो है ऑल्टीट्यूड, यानी कि चांद की बुलंदी अबव द होराइजन, उफक से ऊपर चांद की बुलंदी एट द टाइम ऑफ सनसेट। कराची में तो ये बहुत ही कम है, 2 to 4 डिग्री, यानी कि कुछ ही। वैसे तो जो कैलकुलेशन के हिसाब से तो चांद 1909 पर सेट होगा, मगर ये बहुत ही थोड़ी देर बाद जो है वो नजर आना बंद हो जाएगा। तो ये फैक्टर भी फेवरेबल नहीं है कि चांद कराची में नजर आए। और पेशावर की बात करते हैं तो पेशावर में ये ऑल्टीट्यूड 3 to 5 डिग्री होगा। वहां पर स्लाइट चांसेस ज्यादा हैं चांद नजर आने के, लेकिन ये रुयत हिलाल कमेटी ही बाइनोकुलर्स की मदद से देखकर अनाउंस करेगी कि चांद नजर आया या नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर नंबर 5 की, एलोंगेशन। एलोंगेशन मींस सन और मून के दरमियान गैप को। ये आइडियली 10 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 19 मार्च 2026 को ये 10 डिग्री से कम है। डिफरेंट वेबसाइट्स के डिफरेंट डेटा के मुताबिक ये जो फिगर्स मुझे मिली हैं, एस्टिमेटेड एलोंगेशन इन पाकिस्तान इज 6 to 8 डिग्री, यानी कराची और पेशावर में 6 to 8 डिग्री का एंगल होगा, जबकि ये हमें मिनिमम 10 डिग्री रिक्वायर्ड था। तो ये भी अनफेवरेबल है। इसके बाद जो मजीद 3 फैक्टर्स हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन आप जिस इलाके से देख रहे हैं, क्योंकि बारिशों की भी पेशन गोई है और इसके अलावा कराची में नॉर्मली वेदर हैजी रहता है, तो आप अपने इलाके की वेदर रिपोर्ट से कंसल्ट कर लें कि सनसेट के टाइम जो और मून सेट के टाइम वेदर उस वक्त कैसा होगा आपके अपने इलाके में। इसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन ऑब्जर्वेशन की। तैयारी कीजिए, मगरिब के वक्त अपने आपके पास अगर बाइनोकुलर्स वगैरह हैं तो उन्हें तैयार रखिए
किसी ऊंचे मकाम का इंतखाब कीजिए, घर की छत या किसी ऊंची बिल्डिंग का जहां से, या किसी खुले मैदान का जहां से आप 275 डिग्री वेस्ट की तरफ जो है वो चांद को देख ऑब्जर्व करने के लिए स्टैंड बाय हो सके। याद रखिए, तहकीक करना अफजल तरीन इबादतों में से एक है। इसके बाद रिलीजियस क्राइटेरिया 29 रोजे तकरीबन 19 मार्च 2026 को कंप्लीट हो चुके होंगे। हम अगर चांद देख लेते हैं तो 20 मार्च 2026 को ईद हो सकती है, और अगर नहीं चांद नजर आता तो उसके बाद 30 डेज कंप्लीट होने के बाद 21 मार्च 2026 में इंशाल्लाह ईद होगी। मेरी दुआ है कि ये ईद आपकी जिंदगियों में नई खुशियां और नई ब्रिंगिंग्स लेके आए। और हां, खुद भी तहकीक कीजिए, आप वेबसाइट्स पर जाकर खुद इस डेटा को मैच कीजिए और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपने रिसर्च की तो क्या जवाब मिला। बहुत सारी नेक तमन्नाओं के साथ इजाजत दीजिए आपके अपने मेजबान कैप्टन मकसूद अकरम को। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।